नमस्कार, मैं विनोद ठाकुर, ग्राम सोरन, पोस्ट लक्ष्मीपुर गिरधर, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया, एक मध्यम घर से बिलोंग कर रहा हूँ। इस कंपनी में हम 4 साल से जुड़े हुए हैं और किसान को बताने का कुछ रीजन लिए अपने में कि हद तक किसान को बताना चाहिए। यदि कुछ जानकारी मिला तो किसान को बताना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि कोई हमें फीस लेते हैं, कोई चार्ज लेते हैं, ऐसा बात कुछ नहीं है। तो हम आप लोगों के बीच में किसान को जो लागत होता है खेत में, उस चीज़ को हम कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप लोग तैयार हैं तो कंपनी की तरफ से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए ताकि वहाँ तक आवाज़ जाए कि प्रोग्राम चालू है। चलिए। किसान को 3 काम होता है। किसान का 3 काम, स्प्रे करना, पानी पटवन देना और खाद देना। सही बात है। आप लोग यस या नो में जवाब देंगे। ठीक है सर, हमसे भी गलती हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। हम यहाँ पर आज गए तो हम मास्टर हैं, सो बात नहीं, लेकिन आप लोगों से सीख करके हम कुछ आगे बढ़े हैं, यही तो बात है। तो किसान का काम 3 काम होता है, स्प्रे करना, खाद देना और पानी पटवन करना। खदान में आप देखे होंगे कोयला होता है, लेकिन खदान में कोयला होता है, उसे निकालना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि खेत में बीज को बोना पड़ता है। जब तक बीज नहीं बोइएगा तो फल होगा नहीं, होगा क्या, फसल होगा नहीं होगा। तो हमको पहले छोड़ना पड़ता है। तो ये रिजल्ट हम देखे कि आज के डेट में हम किसान को बताते बताते आज के डेट में यह प्रण ले लिए हम कि इस क्षेत्र में जितना किसान है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बताना चाहिए। ठीक है सर, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि किसान का काम 3 है, स्प्रे करना, पानी पटवन करना और खाद देना। तो ये तीनों काम में इसका ज़रूरत है कि नहीं है, तो हम प्रयोग के द्वारा आपको बता रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। और धन्यवाद के पात्र वो हैं जिस कंपनी ने इसका लॉन्च किया, कि 25 साल पहले यूरिया, डीपी, पोटास जो आप डाल रहे थे, कट्ठा किलो का आप दे रहे थे, तो धीरे धीरे 1.5 किलो 2 किलो करते करते आज की डेट में 25 किलो कट्ठा दे रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं सर? तो बढ़ते क्रम में रासायनिक कहता है कि यदि बढ़ते क्रम में हर फसल में यदि आप हमको नहीं देते हैं, रासायनिक बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, तो हम आपका उतना फसल नहीं देंगे जो जितना पीछे हुआ था। पिछले साल अब यदि आपको 5 मन का कट्ठा हुआ और इस साल फिर चाहेंगे 5 मन का कट्ठा होगा, तो पिछले के अपेक्षा आपको इस बार खाद को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है। तो खाद को बढ़ाते बढ़ाते अभी 25 किलो का कट्ठा पर हम आ चुके हैं। सही बात है। 25 साल मान लीजिए, लेकिन आगामी 25 साल आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा। तो जब 25 साल बीत गया, 25 किलो कट्ठा पर आ गए। साधारण खेती जो करते हैं, बुआई से कटाई तक 25 किलो कट्ठा है। केला का फसल तो छोड़ ही दीजिए, उसमें 50 किलो कट्ठा पड़ता तो शोभनीय बात है, पड़ता है। तो 25 साल आगामी जो आएगा, तो 25 गुना कितना हो जाएगा सर? 50। तो 50 किलो कट्ठा देना पड़ेगा। फसल उतना ही होगा जितना हो रहा है, 10 मन का कट्ठा नहीं हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन मात्रा बढ़ जाएगा। तो ये कहता है यदि हमको उसमें डालते हैं तो 25 साल पहले जो आपका खेत नेचुरल था, मवेशी कंपोस्ट से आप खेत को जुताई करके मवेशी कंपोस्ट डालते थे, गोबर, उससे जो अन्न होता था तो निरोग रहते थे हम लोग, कोई बीमारी नहीं होता था। भले कम उपज होता था लेकिन निरोग रहते थे, हम भी ठीक रहते थे, दूसरों को भी ठीक रखते थे। अभी क्या है, अन्न ज़्यादा चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ा हुआ है और टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया है कि ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। तो हम टेक्नोलॉजी जो अपनाए उसके कारण से उत्पाद तो बढ़ गया, लेकिन रोगग्रस्त भी ज़्यादा बढ़ गया। कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके यहाँ 12 सदस्य हैं, अब 12 सदस्य में 8 वो स्वस्थ नहीं चल रहा हो किसी न किसी कारण से। किसी का पैर दर्द कर रहा है तो किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का घेंच दर्द रहा है, किसी का गला कर रहा है, कुछ न कुछ कमी है। कोई या तो वैसे टेंशन में रहते हैं या खुद कोई टेंशन देने के लिए चाहते हैं, है ना? सबके घर में ऐसा। तो ऐसा क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी के कारण से। ये इतना प्रगति जो देख रहे हैं तो उतना दुष्प्रभाव भी है, तो उससे बचने के लिए अर्निंग भी जरूरी है। तो हम विषय चल रहे थे इसके विषय में, एक्टिविटी गोल। तो धन्यवाद के पात्र वो हैं 30 मार्च 1996 को हमारे भारत में प्रथम कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया, डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो
उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, कंपनी के लिए, समीर सर के लिए। चलिए अब हम इसका विधि बताते हैं कि ये इसमें स्प्रे जो करते हैं तो स्प्रे करने से हमको फायदा क्या होता है। स्प्रे करते हैं तो 50% आपका जमीन में और 50% पौधे पर। सही बात है, छोटा पौधा है 50% आपका जमीन में पड़ जाता है, 50% पौधे पर पड़ता है। और जब स्प्रे आप करते हैं तो स्प्रे करने के बाद 25 हवा और धूप लेके चला जाता है। सही बात है ना। तो बचता कितना सर, 25 यानी 25% बचता है। उसी को हम रिजल्ट हाँ में बदलें या ना में बदलें। एग्रीकल्चर वाले की दुकान में जाइएगा, इस बार आपको ये उठा के दे दिया और कम आपको कम किया, तो दूसरे बार जाएंगे तो कहेंगे बाबूजी आप इस बार इसको ले जाइए, ये अच्छा काम करेगा उससे। तो डेमोस्ट्रेशन आपके खेत में होता है। सही बात है ना। तो यही चीज बढ़ाते बढ़ाते जो किसान को पसंद आ गया और उस चीज को ले लेते हैं। अभी है सर, डिक्की में बोतल है। तो हम इसी के बारे में बता रहे हैं सर आपको कि ये करता कैसे है स्प्रे में काम, इसको स्प्रे में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, इसके लिए विधि बता रहे हैं हम। बैठिए ना, कुर्सी पर बैठ बेटा वही। तो हमारे पास ये खुला पैक है सर एक्टिविटी गोल्ड। तो हम एक्टिविटी 2 किसान को बताने के लिए जा रहे हैं कि आप स्प्रे करते हैं और बाजार से आपको जाइम लाते हैं और कीटनाशक लाते हैं। ये 2 किसान है, उदाहरण दे रहे हैं, दोनों खेत में स्प्रे कर रहे हैं। तो ये स्प्रे करने के लिए बाजार से तो आप जाइम लाए और उसको कहते हैं, किसको, लट्ठापन कहते हैं, गोंद बोल देते हैं कोई स्प्रे करने में डालने के लिए। तो वो चीज़ वो नहीं है। वह चीज़ क्या है, एक्टिविटी गोल्ड है। वह एक्टिविटी करता है, काम करता है, तो उसको डालने के लिए बता रहे हैं। तो बाजार से लाए जहर और हम इस किसान को बता दिए कि 15 लीटर पानी में 5 ml इसको डाल दीजिए। ठीक है। बाजार का जहर यदि आप 30 ml डाल रहे हैं तो आपको हाफ लगेगा 15 ml। यदि 20 ml डाल रहे हैं तो 10 ml लगेगा। तो जहर भी आपका बचत हुआ। तो हम ये डाल रहे हैं, मात्रा डाल दिए। इस किसान को बता दिए कि आप स्प्रे में इसको डालिए। पत्ता 2 प्रकार का होता है सर, चिकना पत्ता होता है, रोएदार पत्ता होता है। उसमें कीजिएगा स्प्रे रोएदार में तो कुछ बूंद बूंद टाइप से रुकता है और कुछ लुढ़क भी जाता है। लेकिन चिकना पत्ता जैसे केला हुआ, जैसे ये घोचू का पत्ता है, तो इसमें टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा जी, टिकेबल नहीं है। लेकिन हम स्प्रे ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि देखिए ये किसान स्प्रे कर रहा है, कीटनाशक बाजार से दवाई हुआ लाए, क्या इसमें कम हो रहा है, क्या हो रहा है ये, लेकिन करेगा। इसमें पानी टिका, तो स्प्रे में इसको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, जरूरत है कि नहीं। तो यही इसीलिए ये कहता है कि यदि हमको आप उसमें डाल देते हैं, एक्टिविटी का कहना है, यदि हमको उसमें डाल देते हैं 15 लीटर पानी में 5 ml से 7.5 ml, हम 25 को 80 में बदल देंगे, यानी 80% वर्क आपका काम करा देंगे 25 में से ही। 25 में से ही, क्योंकि दवा आपका रहेगा, रुकेगा। हो सके आप क्या कहते हैं स्प्रे करके आए और 10 मिनट के बाद बारिश हो जाए, तो क्या इसमें करेगा काम, क्या, लेकिन इसमें करेगा। कैसे करेगा दिखाते हैं। तो पानी इधर डाल सकते हैं, डाल दें। बारिश इसी तरह से होता है। क्या दवाई का सर, अब दवाई का असर है कि नहीं है, तो इसको स्प्रे में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। आपका जहर भी बचत हो रहा है, काम भी कर रहा है, डालना चाहिए। चलिए स्प्रे का काम समाप्त हो गया। इसके लिए जोरदार ताली भी होना चाहिए ताकि हमको बल मिले। आप पानी पटवन करना, खेत का जुताई कितना होता है, 4 से 6 इंची से ज़्यादा नहीं होता है। तो 4 इंची से 6 इंची खेत का जुताई जो होता है सर, तो उसमें हम पानी जब पटाते हैं तो सोख कितना आ जाएगा, 8 इंची,
क्योंकि खेत का जोत 4 इंची से 6 इंची। अब पानी पटवन करेंगे तो 8 इंची जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे। और उसी में पानी पटवन करते हैं और खेत सूख जाता है तो फिर मशीन लेके जाते हैं। तो किसान का संबंध फसल से, बच्चे का संबंध माँ से। माँ जानती है बच्चे क्या मांग रहे हैं और किसान जानते हैं फसल में क्या चाहिए। यस या नो? सही बात है। चलिए, तो ये संबंध उनके पास है, किसान को क्या लगेगा, माँ भी जानती है बच्चे को। तो पानी पटवन करते हैं, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद जाते हैं तो हाल उड़ने लगता है धीरे धीरे। फिर क्या करते हैं, जाते हैं पानी पटाने के लिए, तो खेत परतदार हो जाता है। किस तरह से? जिस तरह से झिल्लीदार कूट को देखे होंगे, चौकी देते हैं या सोंगी देते हैं तो खेत परतदार हो जाता है, तो उसी तरह से मेरा खेत परतदार हो जाता है। और तीसरा, खेत कठोर हो चुका है, रसायन के कारण से बंजर होने जा रहा है, इतना केमिकल डाले हुए हैं। और जमीन में सॉइल पोर होता है, जमीन में सॉइल पोर होता है और शरीर में रोम छिद्र होता है। तो रोम छिद्र के अनुसार से शरीर से पसीना बाहर होता है और सॉइल पोर जो जमीन में होता है उससे खेत भुरभुरा रहता है, हल्का रहता है, फसल उर्वरक ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा पैदावार होता है। लेकिन रसायन डालते डालते केचुए खत्म हो गए खेत का। सही बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो ये केचुआ खत्म हो गया तो ऊपर का मिट्टी नीचे नहीं होता है, नीचे का ऊपर नहीं होता, तो इसीलिए खेत मेरा क्या कठोर होने जा रहा है, क्योंकि वह जो हमारे खेत में फायदेमंद चीज़ था वह डेथ कर चुका। तो हम वो चौकी देते हैं, पानी पटवन करते हैं, तो उस पानी पटवन में कह रहे हैं इसको डालने के लिए कि 200 ग्राम का बीघा डालिए, 1 एकड़ में 200 ग्राम डालिए। आपके खेत में नमी बरकरार रहेगा, कजली नुमा रहेगा। पानी यदि 6 लगता है तो 4 में आपका हो जाएगा। ठीक है, 6 पानी पटवन करते हैं, 6 बार 6 ट्रिप लगाते हैं तो 4 में आपका काम क्लियर है। तो 2 पानी पटवन बचत हुआ, परेशानी सब चीज़ से बचत हुआ। दूसरी बात, खेत भी आपको हल्का कर रहा है, भुरभुरे कर रहा है। तो हम प्रैक्टिकल के अनुसार से बता रहे हैं, खेत सेम टू सेम इसी तरह से ये है गिल्लीदार। तो ये किसान ये पानी पटवन कर रहे हैं, जो प्लान जिसको समझाने गए वो नहीं माना बात को, और ये हम इसमें बाद में डाल रहे हैं। उस समय भी बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं। कुछ ऐसा अंतर लग रहा है सर? पानी पटवन कर रहे हैं खेतों में, पानी पटवन हो रहा है, पहले इसमें दिए हुए, बाद में इसमें दिए हैं, तो हम पहले ही इसको निकाल लेते हैं, रख दिए, बाद में इसको निकाल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लगा। देखने को है कि नमी इसमें भी है और नमी इसमें भी है, लेकिन गहराई किसमें नमी है ये आप लोगों को खुद पता है क्या? इसमें है। तो इसका तरीकत बताते हैं, इसका भी तरीकत बताते हैं। ये अंदर तक पानी नहीं गया, कन्फर्म है? ऊपर भाग जाता है, अंदर जाना चाहिए पानी। और क्या कहते हैं, खेत में नमी जब होगा तो फसल उर्वरक होंगे। ये कहने का मतलब पानी गया ही नहीं, कन्फर्म है? ये होता है खेत का दुर्दशा। तो हम कहे इसको डालने के लिए, अब इसका परिणाम ले लीजिए। कैसा लग रहा है? नमी है, ऊबर खाबर में ही पानी जाता है अंदर अंदर। ठीक है, तो ये पानी पटवन में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। तो इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। चलिए, 2 काम हो गया, पानी पटवन हो गया, स्प्रे हो गया, सही है। अब तीसरा हम बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं हम इसमें खाद में डालने के लिए, खाद में डालने के लिए। तो कल के डेट में ही सर के साथ में हम वहाँ पर गए थे, तो कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति बैठे हुए थे, पढ़े लिखे थे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने बताया कि 18% फॉस्फेट होता है DAP में। तो हम भी माने सही बात होगा। तो फॉस्फेट जो होता है उड़नशील चीज़ होता है, वह उड़ने वाला चीज़ होता है, ये आँख से देखे नहीं जा सकते हैं। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, यह गैसीय चीज़ है, ये उड़ता है, लेकिन उसमें गैस दिया हुआ है। तो यूरिया DAP पोटास जब हम मिलाते हैं
यूरिया डीपी पोटास जब हम मिलाते हैं और उस मिलाने के क्रम में तो 46% नाइट्रोजन जो है और 18% जो फॉस्फेट है ये उड़ता है। ठीक है, ये उड़नशील चीज है, उड़ता है। तो हम क्या करते हैं, लेबर को देते हैं बांटने के लिए, पौधे में बांटा जाता है। कुदाल से भी तितर बितर होता है। 10 दिन 12 दिन छोड़ देते हैं, सही बोल रहे हैं सर। और उसके बाद 12वें दिन पानी पटवन करते हैं। तो 13वें दिन जाइए, खाद का जो रूप है आपका, तो मान लीजिए 25 ग्राम आप डाले हैं, पौधे के नीचे डलवाए हैं, तो उसको मानिए कि 100% है ये। लेकिन पानी पटवन के बाद आपको वह सिंपल दिखाई पड़ेगा कि यह 15% 20% जो बचा हुआ ये खाद का सिंपल है। ये खाद अभी तक भी गला नहीं है, समझ रहे सर। इसको यदि आप डाल देते हैं तो फौरन उसको जमीन के नीचे भेजने का काम करता है। क्यों? किसी भी पौधे का मूसला जड़ जो होता है, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, इसका 16 से 17 इंची 18 इंची गहराई तक मूसला जड़ जाना चाहिए। तो पौधे का डंठल, पौधे का फल फूल सब चीज अच्छा रहेगा। तो जच्चा ठीक तो बच्चा भी ठीक, सही बात है ना। तो पौधा दुरुस्त है तो फल भी अच्छे लगेंगे, फूल भी अच्छे होंगे। तो पहले फूल उसके बाद फल। तो इसमें क्या कहते हैं, हम डालने के लिए बोल रहे हैं कि ये डालने से देख लीजिए कि उड़ने से बचाता कैसे है। तो उड़ने वाला चीज़ हल्का होता है सर। तो सेम टू सेम उदाहरण के दो रूप में हम आपको दे रहे हैं। पाउडर क्या होता है सर, ये हल्का होता है। हम थोड़ा सा इसमें पाउडर डाल रहे हैं। ये किसान ने माना है कि खाद में देना चाहिए, जरूरत है। क्योंकि जो उड़ने वाला चीज है फौरन जमीन के अंदर भेजने का काम करता है, जिसका नाम है एक्टिव 80 गोल्ड। ठीक है सर। स्प्रे में इसको डालिए, पानी पटवन में डालिए और खाद में इसको दीजिए। जो उड़ने वाला गैसीय चीज है ये फौरन जमीन के नीचे यानी अंदर भेजता है। तो उदाहरण एक और आ गया कि गांव में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, सबके गांव में होता है, और आप जग कर रहे हैं, कोई भी जग छोटा हो या बड़ा हो, उस व्यक्ति को आदर से बुलाए कि बाबा हम जग कर रहे हैं, खर्च तो मेरा है, लेकिन आप यदि रहिएगा तो मेरा जग सफल होगा, बढ़िया से हो जाएगा। क्योंकि आपके पास वो क्षमता है, जो कमी होगा किसी को एहसास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि कमी है। अमुक आदमी को बुलाए, अब दरवाजे पर बैठे हुए हैं कि आज से खाना पीना रहना सोना यही होगा जब तक जग संपन्न नहीं होता है। तो वो आदमी अपना निभाना चालू करते हैं। तो वह करते क्या है विशेष कि आप जो जग कर रहे हैं, आपका दिमाग ऑल चोल है किसी दूसरे चीज़ में, वो क्या करते हैं, किसको हमको पानी पर छोड़ना है, किसको पैर धुलवाना है, किससे पानी पिलवाना है, किससे खाना खिलवाना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अतिथि जो आए वह अतिथि समझ लेता है, कोई समझदार आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि आते हमको पानी मिला, आते क्या कहते हैं पैर धोए, उसके बाद पानी पीने को मिला, खाने को मिला, नाश्ता मिला, तो सब पर निगरानी होते हैं। तो जग जब संपन्न हो जाता है तब देखिए सर क्या होता है, बर्पण होता है उस जगवे का। कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया, उनके यहाँ गए थे, ने पता नहीं चला, थोड़ा सा भिन्न था पहले से बहुत। क्यों? वहाँ एक बुद्धिजीवी बैठा हुआ था, उनका काम था एक्टिविटी के साथ एक्टिव करना आदमी को। इस जगह ये चीज का जरूरी है, अभी आया तो फौरन उसको खाना नहीं चाहिए, उसको पैर धोने के लिए पानी चाहिए, और जब पैर धो के बैठ गया तो पीने के लिए पानी चाहिए। तो किन्होंने कराया? जो एक्टिविटी आदमी है, जो प्रतिष्ठित आदमी है, इसलिए उनका नाम होता है। तो जग में खर्च किसका हुआ? घरवे का। और नाम रोशन किसका वहां पर हो रहा? कराने वाले का। तो करने वाले से ज्यादा बेटर नाम होता है कराने वाले। तो क्या सर सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो जोरदार ताली उनके भी होना चाहिए जो प्रतिष्ठित आदमी हैं। और हम भी तो ऐसे उम्र दराज के साथ में बैठे हुए हैं जो कि उन्हीं से हम जन्म लेकर के कुछ सीखने को मिला, जो आज के डेट में हम यहाँ पर आपको बताने का कुछ काम कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज स्प्रे हो गया, पानी पटवन हो गया, खाद में, तीनों में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। तो हम कह रहे हैं ये खेत भी अच्छा करता है, खेत भी अच्छा करता है। 25 साल के दरमियान में जो आप रासायनिक डाल करके आप 25 किलो कट्ठा पर आ गए, तो आपको उपज तो आदत लग गया कि हमको 4 मन का कट्ठा 5 मन का कट्ठा चाहिए, इससे कम तो होना नहीं चाहिए। जरूरी भी है क्योंकि संख्या बढ़ा हुआ है।
तो ये उपज आपको उतना ही दिलाएगा, लेकिन रासायनिक को कम करेगा। क्या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? तो खेत को आपको नेचुरल करेगा। तो कैसे नेचुरल करेगा? जिस तरह से 25 साल पहले हमारा खेत रासायनिक से गुलाम नहीं था, मवेशी कंपोस्ट उसमें डाला जाता था, खेत नेचुरल था, तो उसी तरह से ये 20 किलो यानी 100 केजी में 20 केजी इसको घटाते जाइए। जब जब इसको आप देंगे स्प्रे में, पानी पटवन में, खाद में, तो सब जमीन में पड़ेगा। जब खाद दीजिएगा तो आपको 200 केजी देना है, तो 40 केजी हटा देना है, लेकिन 40 या इसको 50 केजी हटा दीजिए। इसको दोनों को डालना है। ठीक है, ये जाइम है। 1 बीघा में चलेगा। ठीक है, ये 2 बोतल डालिए 1 बीघा में, 40 किलो हटा दीजिए। प्रत्येक फसल में 40 किलो हटाते जाइए डोज को। लेकिन इसके बिना न तो आपको स्प्रे करना है, ठीक है, और न पानी पटवन करना है। पानी पटवन के बिना इसके बिना नहीं करना है पानी पटवन, और स्प्रे करना है दोनों से मिला करके, खाद देना है तो दोनों मिला करके। सिर्फ पानी पटवन में यही लगता है। कन्फर्म? तो 3 चीज़ इसका काम और 2 काम इसका। लेकिन सहयोग उसका लेकिन जब तक आप डालिएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। डालना तो पड़ेगा। तो हम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बता दिए, लेकिन खेत को भी अच्छा करता है। हम कैसे समझेंगे कि खेत सही में अच्छा करता है? तो उसका भी डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है, और ये पर अभी तक टिका हुआ, उसी तरह से 10-12 दिन आपका हाल टिका हुआ रहता है। खाद वैसे रहे। ठीक है, गलता नहीं है। ठीक है, तो वैसे रखा हुआ है, इसलिए डालना चाहिए था। हम खेत को ठीक कर रहे हैं, तो खेत को ठीक करने के लिए हम दूसरा गिलास लिए। हम विस्तार से इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि प्रश्न आपका कोई नहीं उठे। तो प्रश्न का समस्या जो है हम पहले ही आपको सुलझा दें, इसलिए लेट से हम आपको बता रहे हैं। एक पार्ट बता रहे हैं। उस दिन भी क्या कहते, सिर्फ एग्रीकल्चर का कहानी कहा करके हम समाप्त कर दिए थे। तो ये किसान है, और किसान का ये खेत है, और हल्दी का रंग जो होता है, हल्दी का रंग सब जानते हैं किस तरह से होता है, पीला होता है। तो थोड़ा सा इसका अपना रंग है, इसमें रंग नहीं मिलाया जाता है, तो हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। ये डाल दिए, डालने के बाद इसको मिला देते हैं। ये नेचुरल है ना। अब हम डालते हैं आपको रासायनिक। तो रासायनिक में क्या डालते हैं? यूरिया, डीएपी, पोटास। क्या है रासायनिक? है क्या है रासायनिक? है। हम उसको डालते हैं केमिकल। तो केमिकल यहाँ उदाहरण में हम लाए हैं सरफ। सरफ जो आप कपड़े को धोते हैं, तो वो क्या है? केमिकल है। तो केमिकल को इसमें हम डालेंगे, यानी यूरिया, डीएपी, पोटास को हम डाल रहे हैं 25 किलो 25 साल पहले से। तो फर्स्ट में स्टार्ट हम कर रहे हैं कट्ठा किलो से, उदाहरण। अब इसको हम मिलाए, तो सर कुछ बताएंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है, कैसे है? चेंज हो रहा है। तो हम एक फसल में दिए, तो एक फसल कितने महीने का होता है? 6 माह का। तो ये इसको 6 माह मान लीजिए। हम फिर जा रहे हैं, आपको 6 माह का फसल फिर दे रहे हैं। अब कितना हो गया सर? साल भर का हो गया। हम इसको सिर्फ मिलाते हैं। ये देखिए खाद का प्रभाव हमारे खेत में, जमीन में किस तरह से ये रासायनिक दुष्प्रभाव कर रहा है, बीमारी होने का क्या रीजन है, उसको देखिए। और हम फिर 6 माह के बाद फिर डालते हैं। तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ाते हैं कि घटाते हैं सर? रासायनिक का बढ़ते क्रम में, तो बढ़ाते क्रम में थोड़ा सा हम डाल दिए। ये 6 महीना का और, ठीक है। तो 6 महीना के डाले, ये 1.5 साल हो गया। कन्फर्म है? तो 1.5 साल और हम जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। 3 साल का रिकॉर्ड बताएंगे, क्योंकि 20 बार जाएंगे, 25 बार जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको सुनने में भी, हमको बताने में भी। इसलिए 3 साल में समझ जाइएगा कि हमारे खेत को क्या हुआ। ये हो गया 6 माह का और। तो 6 माह का दिए, तो इसको मिला दिए। ये खेत जो है, खेत का मिट्टी जहर होते जा रहा है। पहले 25 साल पहले, 30 साल पहले यहाँ पर उम्र दराज भी बैठे हुए हैं,
कि खेत का मिट्टी लेकर के मुंह धोते थे, दांत को साफ करते थे और बुढ़ापे तक भी भुजा खाते थे। लेकिन अभी डॉक्टर सलाह देता है कि किसी भी खेत का मिट्टी उठा करके यदि मुंह आप धो लेते हैं तो आपको नुकसान होगा, हो सकता है माउथ कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इतना उसमें रासायनिक दिया हुआ है जो कि मुंह में डालने लायक नहीं है। कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जमीन में दुष्प्रभाव हो गया। ये कितना हो गया? 2 साल का। तो 2 साल का हो गया तो हम फिर 6 महीना का ये डाल दिए और मिलाते हैं इसको। अब क्या हो गया सर? ये 2.5 साल हो गया और 6 महीना का हम फिर फसल में डाल देते हैं। अब इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। 3 साल में आप रिकॉर्ड देख लिए कि मेरे खेत का दुर्दशा किस तरह से हुआ है। तो ये रासायनिक चीज़ जो हम खेत में डाले तो इसका दुष्प्रभाव फसल पर हो रहा है। और फसल को कौन लोग खाते हैं? जानवर तो सिर्फ नहीं खा रहे हैं, हम लोग भी खाते हैं और बेच भी लेते हैं। यानी हम भी रोगी हो रहे हैं, औरों को भी रोगी करते हैं, साथ साथ जानवर को भी रोगी कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए इसको डालना जरूरी है। ठीक है सर? यदि हाथी खरीदे हैं, सही बात है, लेकिन हथसार भी चाहिए और पिलेमान भी चाहिए। हाथी खरीदने से बड़ा आदमी नहीं कहलाएंगे, हथसार भी चाहिए और पिलेमान भी चाहिए। तो ये खेत को ये खराब कर चुका। तो हम इसको बोले थे आपको कि स्प्रे में डालिए, तो 50% कहाँ? जमीन में स्प्रे किए, पानी पटवन किए तो जमीन में, खाद में दिए तो जमीन में। हम कह रहे हैं प्रत्येक फसल में 20% कम करते जाइए रासायनिक को और इसको डालते जाइए। तो हम एक बार इसको दे रहे हैं तो 6 बार पानी पटवन करते हैं आप, 6 बार, और 2 बार स्प्रे करते हैं तो 6 2 कितना हुआ? 8 बार। 8 बार खाद देते हैं 2 बार, 8 2 कितना हुआ? 10 बार। तो 10 बार हम इसमें उसमें डालेंगे। कहानी समाप्त। तो एक बार डाले और इसको हम मिलाए। अभी हम मेरे पास 7 बार है। ये स्प्रे में डाले, फिर पानी पटवन में डाल दें, और पानी पटवन डालते हैं तो पानी भी डालते हैं खेत में पानी, और खाद में दे रहे हैं। इसका मतलब है कि रूप चेंज हो रहा है ना। तो 2 बार दिए हैं ना, 6 बार मेरे पास अभी हाथ में है। यूरिया, डीपी, पोटास में, पानी पटवन में, खाद में, तीनों का डोज हम एक बार दे दिए। ठीक है सर? तो कितना हो गया? अब मेरे पास कितना बचा है? 5 बचा है। तो 5 बार में हम फिर एक बार डालते हैं और पानी पटवन भी थोड़ा कर लेते हैं। स्प्रे भी हो गया, खाद भी हो गया, सब चीज हो गया। क्या लग रहा है सर? कि मेरा खेत भी ठीक कर रहा है। इसको डालने से मेरा जमीन भी बंजर होने से बच रहा है। यदि बंजर होने से खेत को नहीं बचाना चाहते हैं तो परिणाम क्या हुआ? कुछ व्यक्ति का सामने में बड़ाई होता है, पीठ पीछे गाली भी होता है। ठीक है? अब कोई आदमी चले भी जाते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, सही बात है। लेकिन ये रासायनिक युग होने के कारण से, ठीक है, दादा पोता में संबंध अच्छा होता। हम भी कभी होंगे, हुए नहीं है, दुनिया हुआ है तो हम भी होंगे, सही बात है। लेकिन दादा को ये कहेंगे तो अपने तो चले गए, लेकिन साथ साथ में खेत को भी बंजर बना के गए दादा ने 25 किलो देता देता चलो, क्योंकि उसका तो 50 किलो पर आ जाएगा, वो उतना नहीं दे पाएगा। तो उस खेत को बंजर से बचने के लिए इसको ऑर्गेनिक को अपनाइए और उत्पाद ज्यादा लीजिए, रासायनिक को कम करते। तो कैसा लगा सर? क्या कहते हैं? हाँ, मेरे पास कितना बचा हुआ सर? 4 बचा हुआ है। 4 में एक और डाल दिए। कितना बचा है सर? अब इसको मिला दिए। ठीक है सर? पानी आप नहीं पटवन करेंगे, लेकिन फिर भी हल्का सा कर लेते हैं यदि आप लोगों का इजाजत हो तो। अब मेरे पास कितना बचा हुआ? ट्रिप 3। तो 3 का हम एक के बार डाल देते हैं। क्या सर इसके लिए ताली नहीं बनता है क्या? ताली भी तो बनना चाहिए सर।
यानी आपके खेत को नेचुरल भी करता है। रासायनिक जो डालते डालते ला देगा। जैसे पूर्व था आपका खेत, हल्दी डाले थे, नेचुरल था, सेम टू सेम उसी पर आ गया ना। डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? चलिए अब कितना डालना चाहिए इसके लिए भी जान लीजिए। इसको डालना है आपको स्प्रे में 5 ml से 15 ml तक, 5 ml से 7.5 ml तक एक टंकी में जी। और इसको डालना है 30 ml। स्प्रे कर रहे हैं, ये जाइम हुआ, इसको 30 ml देना है। ये समुद्री शैवाल का बना हुआ है, ठीक है, समुद्री शैवाल जिसको सेमार बोलते हैं, उसी का अर्क है ये। इसको डालना है स्प्रे में 30 ml 15 लीटर पानी में। इसको 5 ml से 7.5 ml तक, इससे ज़्यादा नहीं डालना है इसको। यदि आप 1 लीटर में कहेंगे तो ½ ml इसको, और 1 लीटर पानी में इसको 2 ml। तो जितना पानी उतना मात्रा, ठीक है। अब पानी पटवन में, तो पानी पटवन में सिर्फ इसी को देना है 1 बीघा में 200 ग्राम। इसका विधि है 2 kg खाद लीजिए, थोड़ा सा बालू ले लीजिए, इसको पहले मिक्सचर कर लीजिए बालू में, ताकि इसका नमी खत्म हो जाए। उसमें मिक्सचर कर करके पहले छीट दीजिए, उसके बाद पानी पटवन कर दीजिए। या तो खाद में देना है 2 किलो खाद ले लीजिए, थोड़ा सा छाई ले लीजिए, 200 ग्राम इसको लीजिए, उसमें मिलाइए, मिक्सचर कर करके छीट दीजिए, पहले पानी पटवन कर दीजिए। 2 तरीका। तीसरा तरीका है जितना क्यारी है उतना इसको कप बनाना है या डबल बनाना है। तो पहले इसको नाप लीजिए कि 10 क्यारी है तो 10 गुना 20 कप देना है। तो 20 कप में यदि 4 कप ये हुआ, 200 ग्राम 4 कप हो जाएगा। तो उधर हमको 16 पानी डाल देना है, तो 20 कप हो गया। जिस क्यारी में आप पानी छोड़े पाइप से, उसमें 2 कप गिरा देना है, आपका पूरा क्यारी कवर कर लेगा। तीसरा तरीका हुआ, तीसरा तरीका। चौथा तरीका बता रहे हैं कि इसको ले लीजिए 15 लीटर पानी में और 1 बीघा में स्प्रे कर दीजिए, सूखे में, नीचे में। सूखे जब पानी पटाने से पहले पानी छोड़ दिए, स्प्रे कर दीजिए आगे आगे। तो आपको ये चौथा तरीका बताया। 5वां तरीका है स्लाइंग भी कर सकते हैं आप खेत में। अब स्लाइंग करने का तरीका क्या है? इसको 200 ग्राम लीजिए, खाली बोतल में पानी पीने वाला है, उसमें भर दीजिए, मिला दीजिए और उल्टा दीजिए। इसको बूंद बूंद गिर रहा है, जहाँ पाइप है वहाँ बूंद बूंद से गिरेगा, ये पूरा कवर करेगा खेत को, ठीक है। तो आपको जिस तरह से सुलभ हो उस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया स्प्रे का और पानी पटवन का। तीसरा खाद में, तो खाद में इसको भी देना है और इसको भी देना है। खाद में ये जाइम है, तो इसको कितना दीजिएगा, इसको कितना दीजिए, 1 बीघा में दोनों को दीजिए, मस्त रिजल्ट दीजिए। ये बिना कहे सुने 2 बोतल लीजिए, 1 बीघा में आप उसमें डालिए यूरिया, DAP, पोटास, जो भी डालना है आपको। पहले छाई ले लीजिए, छाई ले लीजिए, छाई में इसको पूरा दे करके उसको भुरभुरा कर दीजिए। और उधर खाद आपका तैयार है मिक्सचर, उसमें फिर मिला करके आप कारी कर दीजिए और मटवा दीजिए, आपको बेटर रिजल्ट होगा। ये नहीं कहिएगा कि हम 4 बोरा DAP दे रहे थे या पी दे रहे थे, तो ये काम करेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल करेगा। दूसरी बात, वारंटी गारंटी क्या है? गारंटी है सर कि मत। तो वारंटी गारंटी ये है, किसी भी दुकान में कोई सामान आप लेने के लिए जाएंगे, यदि सील पैक खुल जाता है तो वापिस नहीं होगा। होगा क्या? तो यहाँ पर ये कंपनी कहती है, समीर मोदी सर कहते हैं कि आप इसको ले जाइए बिलिंग करा करके, डिस्काउंट रेट पर, MRP से छूट, आधार कार्ड दे करके 30 दिन के अंदर में 25% इस्तेमाल कर लीजिए। यदि रिजल्ट गड़बड़ है तो वापिस कीजिए, फुल पेमेंट लीजिए। और लिखित गारंटी है, मेरा सिग्नेचर नहीं है, कंपनी का MD जो है, डायरेक्ट सेलिंग का जो मनी इवेंट करने वाले हैं, वो अपना सिग्नेचर इसमें डाले हुए हैं। इसमें लिखे हैं, I personally guarantee full refund of your money if you are not 100% satisfied with the quality of the product। यदि हमारे प्रोडक्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो यूज किया हुआ वापिस कर करके हम फुल पेमेंट करेंगे, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना होगा।
हाँ। चलिए, तो कैसा रहा सर, क्या कहता है एग्रीकल्चर का? बैठिए सर। एग्रीकल्चर का कैसा सर? एक बार जोरदार ताली सर होनी चाहिए। जोरदार ताली। थोड़ा हेलो, हेल्थ के बारे में भी जानिए। आप सबको बताने के लिए आ गए हैं, तो थोड़ा सा चंद्र प्रकाश साहू को स्वागत के रूप में जोरदार ताली होनी चाहिए। चंद्र प्रकाश साहू, आपके लिए वीडियो चालू कीजिए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह, ग्राम नपटोलिया, पोस्ट अरजपुर, जिला पूर्णिया, थाना रुपौली, और मैं रिटायर शिक्षक हूँ, सेवानिवृत्त शिक्षक महवल्ला मध्य विद्यालय से। और 2015 दिसंबर में मैं रिटायर हो गया। और वैसे रहते थे घर पर। रिटायर होने के बाद क्या, रिटायर मतलब होता है हर काम से रिटायर नहीं, हर काम से रिटायर। क्या है कि हम सब चीज़ करके पूरा करते, पढ़ना लिखना, बाल बच्चा, खाना पिलाना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, क्या सर, उसके बाद रिटायर। लेकिन रिटायर होने के बाद हमारा समय तो वैसे सब दिन कार्यरत, मन नहीं लगता था। सब दिन बच्चों के बीच में इधर उधर घूमना फिरना, एकाएक बैठ जाना अच्छा नहीं लगता था। तो इसी क्रम में कम से कम बहुत दिन गुजर गया। तो उसी अवस्था में ये मोदी कैरियर का नाम हमने सुना कि मोदी कैरियर एक ऐसी कंपनी है जो जीवन का शेष अवधि यदि बच गया है, और यदि जीवन का अधूरा काम यदि आपका बच गया है, नहीं होता है ओ रिटायर कर लके मास्टर साहब, घरों द्वार नहीं बनबे पढ़ लके, बच्चों सबको नहीं पढ़ा लिखा सका, नहीं ऐसा होता है। यदि इस अरमान को आप पूरा करना चाहते हैं, अधूरा काम को, तो इस बारे में हमने सुना मोदी कैरियर ही एक ऐसा कंपनी है कि जीवन के अधूरे काम को आप पूरा कर सकते हैं। इस तरह का हमको सुनने को मिला, सुनते थे। लेकिन उसी क्रम में इनका बचवा जो था ना, छोटे एज का है, हमसे छोटे न हुआ, वो 18-19 का है, तो हम तो यहाँ 70 के हैं। वो या हमको समझाने के लिए, तो आप ही लोगों की तरह हमारा बच्चा सब भी था ना, दरवाजे पर बैठा हुआ था, तो बच्चे के सामने आया, गपशप देने लगा कि ये मोदी केयर कंपनी है, इसमें जुड़ने से ये चीज़ होता है। तो बच्चे सब ने टाल दिया, उनकी बात को टाल दिया। लेकिन हम भी बैठे थे उसी समय। जब वो निराश होकर के जा रहे थे ना हमारे दरवाजे पर से, ताकि क्या नूनू तुम जा रहा है? कहाँ मास्टर साहब, हम तो जा रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से आए थे वो नहीं हुआ। लोगों को समझाए बुझाए लेकिन समझ नहीं सका, इसलिए सर हम जा रहे हैं। कहलिए नहीं जी, अरे हमको भी समझा दो थोड़ा। हाँ मास्टर साहब आपने की समझे हमें? बोल नहीं जी, आदमी जो होता है ना, ज्ञान से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता है। तुमको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी है, तुम हमको समझाओ। तो उन्होंने कहने लगा इस तरह की बात है मास्टर साहब, इसमें जुड़ जाने के बाद, इसमें जुड़ने पर आईडी में कोई खर्च नहीं पड़ता है, और इसका प्रोडक्ट इतना है ना ताकतवर है कि हर मामले में इसका जोड़ देने वाला कोई नहीं। कहा, हमने पूछा कौन कौन प्रोडक्ट है जी? कहा कि खाने पीने की समस्या से लेकर के खेती बाड़ी तक का सारा प्रोडक्ट मिलता है। तो कहा कि देखो जी हेल्थ के बारे में भी है। हमने पूछा, कहाँ सर हेल्थ के बारे में भी है? चलिए क्या है हेल्थ के बारे में, माने हेल्थ के बारे में जो टॉनिक फोनिक है, जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, क्या वह कामयाब है? बल्कि हाँ मास्टर साहब। चलिए कैसे हमको विश्वास जमेगा? कल के इसके लिए पहले मास्टर साहब को यूज करना पड़ेगा कुछ दिन। चलिए कितना टाइम? कल के लगेगा तो 6 महीना मास्टर साहब। यदि आप पूर्ण स्वस्थ होना चाहते हैं तो 6 महीना लगेगा। 6 महीना तो बहुत दिन हो गया जी। इस बीच में थोड़ा यदि हमको लाभ फायदा मिलेगा तब न उसको पकड़े रहेंगे। कल के हाँ मास्टर साहब, 15 या 1 महीना में आपको ये जो है ना
शुरू सुनिए 15 या 1 महीना के अंदर में आपको कुछ न कुछ ये लक्षण अपना प्रभाव ही आपके ऊपर छोड़ेगा। ठीक ये है। तो कहे कि हम सुने उसका प्रोडक्ट जब देखे ना, दाम दाम तो बहुत हैवी है जी, दाम तो बड़ा कीमती मालूम पड़ता है। बल्कि मास्टर साहब दाम देखने के लिए कीमती है, लेकिन आप यदि इसमें जुड़ जाइएगा, इसका यदि आप यूज कीजिएगा तो ये आपको सस्ता हो जाएगा। पहले जुड़ने में कल के को पैसा नहीं मास्टर साहब, पहले तो पहले हम ही से शुरू करो। पहले देखो जी, हम तो बूढ़ा हैं, बनना चाहिए जवान आदमी को, क्या हम तो रिटायर हैं जी, हर चीज से रिटायर हैं, उम्र से भी रिटायर हैं, हमारा सब काम पूरा हो गया है। लेकिन जब तुम निराश होकर करके हमारे दरवाजे पर से तुम जा रहा है, तुमको जो वैसे नहीं जाने देंगे। पर हमारा आईडी बनाओ। हमने अपना आईडी बनाया, तो आईडी बनाने के क्रम में कहा जब आईडी बना दिया तो हमको प्रोडक्ट भी दे दो, क्या। तो हमारा स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट, हम उस समय जो थे ऐसे चल रहे थे, हमारा रीढ़ पीठ का जो रीढ़ था ना ऐसे हो गया था, ऐसे चलते थे। का देखना जी ठकना नहीं, नहीं मास्टर साहब खाइए न। तो हमने इसको ये मई जो है ना, ये मई बने तो पहले बने तो 2 साल हो गया, 1.5 साल बना हुआ, लेकिन कार्य रूप में हमने मई से इसमें आया और इस दवाई का यूज किया, हाँ, हेल्थ संबंधी। और 15 दिन के अंदर क्या, जो दवाई हम इसका जो यूज किए, ये नूनी जूस, ज्यों ही हमने इसको शुरू किया फर्स्ट दिन मालूम हुआ कि नहीं कुछ इसमें दम है, समझे ना, उसका यूज किए। और इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है, 400-500 प्रोडक्ट का हमने यूज किया। डिटॉक्स, ये है सर डिटॉक्स, इसका काम है लीवर को साफ करना। हम जब से जन्म लिए हैं और मृत्यु पर्यंत तक इसका सफाई उफाई हम लोग नहीं करते हैं, करते हैं जो खाते पीते हैं चलो भाई, लेकिन इसको साफ करना चाहिए कम से कम। इसके द्वारा कम से कम 3 माह तो स्वस्थ आदमी रहिए या रोगग्रस्त आदमी रहिए, इसको तो लेना महा जरूरी है। यदि 3 महीने तक यदि आपने इसका यूज कर लिया तो ये एकदम क्लियर, कोई तरह का हिचक नहीं रहे। 3 महीना और नया 3 महीना कम से कम या को महीना तो लीजिएगा। ये हमने यूज किया मल्टी विटामिन, ये विटामिन, ये फूड प्रोडक्ट है, फूडे बुझे जाइए, ये भोजनीय है। ये जितना ही दवाई सब है, ये सब भोजन है। ये एलोपैथ का नहीं है कोई टॉनिक, ये सब आयुर्वेद है, ये जंगली बूटी सब चीज़ से ये बना हुआ है। इसका यूज किया हमने, कार्डियो का किया। यदि आपको ब्लड प्रेशर, हेड अटैक जिसको आप कहते हैं, यदि जिसको हो गया तो यदि आपने इसको पकड़ लिया तो जहां तक है वहीं इसको रोक देगा डायरेक्ट, और इसको नीचे लाएगा। और जिसको नहीं हुआ है उसको ये होने ही नहीं देगा। ये ऐसा प्रोडक्ट, इसका भी मैंने यूज किया। इंटेलेक्टेड, ये है नस संबंधी, ये क्या पूरे नस का और ये पूरे मस्तिष्क का ये वायलिंग का, इसका क्या काम है, ये क्या कर देगा, कहना मुश्किल है। ये हमने लिया। और एक तो लिया जिनसिंग, ये सब प्रोडक्ट को हमने यूज किया और यूज करके हम एकदम अभी स्वस्थ हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं, और शरीर में एकदम स्फूर्ति ला जाएगा। आप बूढ़े हैं ना, यदि आपने इसका यूज कर लिया तो आप खोजिएगा कि कुछ कौन काम करें, थोड़ा बहुत हल्का जो काम करने के लायक है। ये नहीं कर जाएंगे हर चलाने के लिए बोझा ढोएंगे, सो नहीं, ऐसा स्फूर्ति ला देगा ना
आप खुर 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 करते रहिए। हाँ, कीमत है सर, जो भी कीमत है इसमें आपको कटौती हो जाएगा। कैसे? इसमें आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, कोई खर्च नहीं सर। खर्च कैसे नहीं, जिसको पैन कार्ड नहीं तो कहाँ से लाए? बादों में जोड़ के नहीं दे बना के दीजिएगा। ये सब किफायत है कि पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड है ना। तो ये सब सर बनने के बाद आपको जो है ना इसमें बहुत 10 से 20% का इसमें छूट मिलता है। रॉयल्टी भी आपको बनेगा और आपके अकाउंट में पैसा भी जाएगा। आप भोजन भी कीजिएगा, खाइएगा भी। इस दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो क्या देता है, ये जो रेट रहता है उसी रेट में ये देगा। कम सम कीजिएगा तो देगा 205, लेकिन ये सब में सारा सुविधा है। सिर्फ इसमें जुट जाइए और इससे लाभ लीजिए और इसका जो भी प्रोडक्ट है इसका यूज कीजिए। घर का, हाँ घर का, जी हाँ, हम इसका डिपो भी खोले हैं। कहिएगा कि मास्टर साहब इतना सामान हम कहाँ से लाएंगे, हम पहुँचा देंगे। नाम अपना बता दिए। हमारा नाम चंद्र प्रकाश सिंह छिए, हम मावाला से रिटायर किए हैं। तो ये इस प्रोडक्ट का चलिए सर, इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बैठिए।